नमस्कार, मैं श्री कृष्ण उर्फ किशन भैया भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में जिला महामंत्री के दायित्व पर हूँ। लगातार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जा रही है और अपने मन के संस्कार, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो मन के संस्कार हैं, सेवा से समर्पण की भावना रखते हुए हम उन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे हैं। उन क्षेत्र प्रभावित जो भी क्षेत्र के प्रभावित लोग हैं उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो रह रहे थे उन लोगों ने अपने घरों को छोड़कर पलायन की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है, जो कि काफ़ी दुखद है। उन लोगों के बीच में जब हमारा प्रवास रह रहा है, जब हम उन क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, तो हमको यह अनुभव प्राप्त हो रहा है कि किस प्रकार से उनके घरों में कितनी समस्याएं हैं। आज उनके घरों में हमको ये देखने को मिल रहा है कि किसी के घर में सांप घुस रहा है, किसी घर में तमाम बीमारियां आ रही हैं, किसी के घर में कोई छत के ऊपर सोने को विवश है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के घर में उपचार की समस्या है, स्वास्थ्य सेवाएं वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसका जीता जागता सबूत जो है वो कोलघाट है, उसको आप देख सकते हैं। इसी क्रम में मझगामा है, उसको आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा गांव जलमग्न की स्थिति में है। और जब हमको यह जानकारी प्राप्त हुई कि इस प्रकार का संकट हमारे आजमगढ़ जनपद में मंडरा रहा है, तो हमने सारे कार्यक्रमों को रद्द करते हुए सबसे पहले मझगामा और कोलघाट का भ्रमण करना शुरू किया। जो भी हमारी राहत सामग्री है वह राहत सामग्री उन लोगों के बीच में पहुंचाई जा रही है। इसी बीच में हमको जानकारी प्राप्त हुई कि मझगामा में नाव की आवश्यकता है। लगातार 2 दिनों तक हम लोग नाव की व्यवस्था को लेकर शासन प्रशासन स्तर पर चर्चा करते रहे, वार्ता करते रहे और अंतोगत्वा हमको नाव मुहैया कराई गई। और उस नाव को लेकर मैं श्री कृष्ण सिंह उर्फ किशन भैया, युवा मोर्चा जिला महामंत्री और निखिल राय जी के नेतृत्व में उस नाव को लेकर हम लोग मझगामा के उस पावन धरती पर पहुँचे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमको यह लगा कि कितना सुखद अनुभूति उन लोगों को हमारे उस नाव के सहयोग से हुआ। निश्चित रूप से मैं इस समर्पण की भावना से, इस भाव से मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आपको जब भी कभी किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप युवा मोर्चा से संपर्क बना सकते हैं। और मैं उन युवा शक्तियों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं, क्योंकि पूरा जनपद जलमग्न हो चुका है और जहाँ जहाँ पे भी यह जल की समस्या बनी हुई है, यह बाढ़ की समस्या बनी हुई है, सैकड़ों एकड़ों में जो ज़मीन थी जिस पे हमारी खेती किसानी होती थी वह तबाह हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। पूर्ण रूप से वह क्षेत्र प्रभावित है। वहाँ उपचार की व्यवस्था नहीं है। तमाम प्रकार के अनजाने जानवर उनके घरों में घुसने पर उनको समस्या उत्पन्न हो रही है। तो मैं आप सभी युवा शक्तियों से आग्रह करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मझगामा को नाव मिली, उसी प्रकार से आप लोग भी स्वयं को जागरूक करें, अपने स्व के विषय को पहचानें और जो समाज के प्रति जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। निश्चित रूप से मैं यह कहने में तनिक भी गुरेज नहीं कि राजनीति में आने के बाद जो आपको अवसर मिला है समाज के प्रति, समाज की सेवा करने का, उसको आप लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अपने मन के संस्कारों से उन हर जरूरतमंद लोगों के बीच में पहुंच रही है और उनका सहयोग कर रही है। निश्चित रूप से मैं श्री कृष्ण उर्फ किशन भैया आप लोगों से यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं या जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं वे लोग अगर संपर्क करना चाहें, किसी प्रकार की उनको समस्या हो तो वे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमसे संपर्क करने के बाद निश्चित रूप से मैं आप सभी लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके समस्या का समाधान हम युवा मोर्चा के साथी किसी भी स्तर पर जाकर करेंगे। क्योंकि युवा मोर्चा के अंदर यह संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह संस्कार है कि जब कभी भी राजनीति में
समाज सेवा का समागम देखना है या करना है तो समाज सेवा की भूमिका में समाज सेवा का भाव लेकर आपको समाज के बीच में जाना होगा। आप लोगों को अपने अंदर के उस समाज सेवी को जागृत करना होगा और समाज सेवी की भूमिका में अपनी नैतिक जिम्मेदारी समाज के प्रति अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसका पूर्ण रूप से पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करना होगा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय सदस्य की भूमिका में आज समाज के बीच में जा रहा हूं और जब तक यह बाढ़ की समस्या खत्म नहीं हो जाती, समाप्त नहीं हो जाती, तब तक मैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण करता रहूंगा, प्रवास करता रहूंगा। अभी तमाम ऐसे लोग हैं जिनका घर बारिश के कारण ढह गया। जो सरकारी योजनाएं हैं, मैं युवा मोर्चा का महामंत्री होने के नाते मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आप सभी लोगों को जो सरकारी योजनाएं हैं उनका आप लोगों तक लाभ पहुंचेगा। इन सभी विषयों को मैं और हमारी टीम लगातार इस पर काम कर रही है और आप लोगों के बीच में हम लोग सहयोगी की भूमिका में हैं, आपके भाई की भूमिका में हैं, आपके मित्र की भूमिका में हैं। आप लोगों को जब भी कभी लगे कि आपको हमारा सहयोग चाहिए और आप लोग किसी भी समस्या से जूझ रहे हो तो आप लोग बस एक नारा याद रखिएगा, जहां युवा वहां युवा मोर्चा, जहां समस्या वहां समाधान। युवा मोर्चा आजमगढ़ आप सभी लोगों के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करेगा। धन्यवाद।